इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। कासगंज से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कासगंज में जुआरियों के सामने पुलिस का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। जुआरियों ने अपना फड़ इस तरह सजा रखा है जैसे कोई सब्जी की दुकान हो। जगदीशपुर के खेतों में जुआरियों ने कई जुआ के फड़ लगाए हुए हैं और ये तस्वीरों में नज़र भी आ रहे हैं। आपको बताते चले कि ढोलना पुलिस को ये जुआरी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ढोलना पुलिस इन जुआरियों के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। कोतवाली ढोलना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा फड़ लगा हुआ है, लेकिन पुलिस को इस फड़ के बारे में कानो कान खबर नहीं है। तो कासगंज के जगदीशपुर गांव की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर निडर होकर ये लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा फड़ लगा हुआ है खेतों में और इनको पुलिस का थोड़ा भी डर नजर नहीं आ रहा है। तो कासगंज के ढोलना कोतवाली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फड़ लगाया गया है और जुआ खेलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जगदीशपुर गांव की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जुआरियों ने अपना फड़ लगाया हुआ है, इनको पुलिस का थोड़ा भी डर नहीं है। निडर होकर ये लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुम्मन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लोग जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जुम्मन, आवाज पहुंच रही है आप तक? जुम्मन, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बताते चले कि कासगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कासगंज के ढोलना कोतवाली की, जहां पर जगदीशपुर गांव में जमकर ताश पत्ते खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं और पुलिस इन पर कब कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ढोलना पुलिस को ये लोग चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। देखना ये होगा कि पुलिस कब कार्रवाई करती है इन लोगों पर। कोतवाली ढोलना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के खेतों में ये फड़ लगा हुआ है। और लखनऊ का रुख करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज होगी मीटिंग, लोक भवन में मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में आपको बताते चले कि कई मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज मीटिंग होगी। लोक भवन में मंत्रिमंडल की ये बैठक की जाएगी। इस मीटिंग में कई बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे और कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। लोक भवन में मंत्रिमंडल की मीटिंग की जाएगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज मीटिंग होगी
लोक भवन में मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। लोक भवन में मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दूं सत्यम कि आज यूपी सीएम ने पहली बैठक ली मंत्रिमंडल की और उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। और आपको बता दें सत्यम की एक रूपरेखा तय की गई इस बैठक में और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक का खुलासा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ ही कैबिनेट के साथ साथ संघ प्रभार के भी मंत्री मौजूद रहे। और सीएम ने यह भी बताया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अन्य योजना शुरू की गई थी, जिसमें 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिला था और 2022 तक ही यह योजना थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अगले 3 महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को यह लाभ मिलता रहेगा। और यह निर्णय जो है उनकी पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसका खुलासा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो है कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, उसमें भी जो है सुधार लाया जाएगा। किसानों की समस्याओं को जो है गंभीरता से लिया जाएगा। और साथ ही साथ जो है सदन में जो बैठक थी इसमें जो है कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी खुलासा किया कि जो नहरों में पानी नहीं आता उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे किसान परेशान न रहे। साथ साथ बेरोजगारों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसका महत्व तैयार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, और जो दुरुस्त कानून व्यवस्था और विकास की राह कितनी आसान हो, इसका भी निर्णय जो है कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रियों को दिया कि वह जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेगी। सत्यम, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ में आपको बताते चले कि सदन में बीजेपी को घेरने की तैयारी है। आज सपा चुनेगी अपना तो आपको बताते चले कि लखनऊ में बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी एमएलए रमापति शास्त्री बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। आपको बताते चले कि आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी उनको शपथ और राजभवन में उनको शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ में आज जो है उनको शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी के एमएलए हैं रमापति शास्त्री, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और उनको आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस खबर पर लगातार हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग बने हुए हैं। आसिफ, रमापति शास्त्री को आज शपथ दिलाई जाएगी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल सत्यम, बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में विधानसभा सदस्य रमापति शास्त्री को नवगठित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के लिए पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नई विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन में शपथ दिलाने हेतु नामित विधानसभा सदस्य सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, श्री रामपाल सिंह, माता प्रसाद पांडे को भी शपथ ग्रहण कराई गई। आपको बता दें कि सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, रामपाल वर्मा और माता प्रसाद पांडे को
कैबिनेट में मंत्री नहीं बनाया गया था। यही वजह है कि विधानसभा सदस्य नामित किया गया और उनको भी जो है सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे और रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर के पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिला दी है। जी सत्यम। चलिए आशिफ, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एमएलसी रमापति शास्त्री को आज शपथ दिलाई जाएगी। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लखनऊ में आरएलडी के विधायकों की आज बैठक है और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी आज ये बैठक लेंगे। दोपहर 12 बजे ये बैठक आरएलडी कार्यालय में होगी। इस मीटिंग में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आरएलडी के विधायकों की आज बैठक होनी है। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस बैठक को लेंगे। दोपहर 12 बजे का समय रखा गया है। इस खबर पर लगातार हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ आशिफ बेग बने हुए हैं। आशिफ, आज आरएलडी के विधायकों की बैठक होनी है, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? जी बिल्कुल बता दूं कि आरएलडी के विधायकों की बैठक आज अध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में शुरू कर दी गई है। इसमें जो जीते विधायक हैं आरएलडी की वो बैठक में शामिल हुए हैं। विधायकों के अलावा अभी कार्यकर्ताओं को इस बैठक में नहीं शामिल किया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि जिस तरह से आरएलडी की हार हुई है और इनके विधायकों की संख्या कम हुई है और विधानसभा चुनाव में इनके जिस तरह से पराजित होना पड़ा, ऐसे में जो है आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक रणनीति बनाई और बैठक किया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरह से खासकर जो चुनावी खामियां थी उसमें यह साफ तौर पर उभर कर सामने आया है कि जो भी विधायक थे और जो भी प्रत्याशी थे वह जो है जनता के बीच न होकर वह सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित रहे। इसके साथ ही साथ समस्याओं को किस तरह निपटाया जाएगा, क्योंकि आरएलडी एक बड़ी पार्टी थी लेकिन यह सिमट कर विधानसभा चुनाव में सिमट कर कुछ ही विधायकों के साथ रह गई है। ऐसे में आरएलडी प्रमुख को जयंत चौधरी की जो है परेशानी भी बढ़ गई है, चिंता की लकीरें भी बढ़ गई है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अगर ऐसे ही रहा तो यह पार्टी खत्म हो जाएगी। इस पर ही मंथन किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ बेग तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नोएडा के गौर सिटी 2 के एक गेट से लेकर दूसरे गेट तक पूरी सड़क बदहाल है। कई एवेन्यू और सोसाइटी के लोग इससे परेशान नजर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत 12 एवेन्यू के रहने वाले लोगों और गैलेरिया मार्केट के कारोबारियों को हो रही है। गौर सिटी 2 में करीब 11 सोसाइटी हैं और हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन बिल्डर लोगों की समस्या को बख्शते नहीं हैं, बिल्कुल से सुन नहीं रहे हैं। लोगों का आरोप है कि टाउनशिप के नाम पर बिल्डर ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। तो टाउनशिप के नाम पर बिल्डरों ने खिलवाड़ किया है, इस तरीके का आरोप लगाया है। गौर सिटी 2 के 12 एवेन्यू के में रहने वाले लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने सपने दिखाकर फ्लैट तो बेच दिए हैं, लेकिन सोसाइटी से बाहर निकलते ही गड्ढे वाली सड़कें देखने को मिल रही हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कें बदहाल दिखाई दे रही हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, वो सपनों पर बिल्डर खरे नहीं उतरे हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौर सिटी 2 की ये तस्वीरें हैं, ज़रा देखिए किस तरीके से गड्ढे हैं सड़कों पर। बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे बिल्डर की तरफ से, लेकिन उन सपनों पर बिल्डर खरे नहीं उतरे हैं, जिससे कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, जिस तरीके से बिल्डर ने वादा किया था ग्राहकों के साथ एक अच्छी सड़क देने का, जितने सारे वादे किए गए थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बिल्डर खरे नहीं उतरे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? हाँ बिल्कुल सत्यम, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जैसे लोगों से बात हुई है, इन्होंने आज से 5 साल पहले ये फ्लैट लिया और फ्लैट में रहने के लिए जब से आए हैं तब से बिल्डरों का जो किया हुआ वादा या किया हुआ उनकी तरफ से जो भी बातें थी वो किसी तरीके से पूरी नहीं मिली इनको, और उससे ये प्रताड़ित हुए हैं। जिस तरीके से ये अपने बिल्कुल घर के बाहर जब फ्लैट से बाहर आते हैं, रोड पे पहुंचते हैं, तो इनको किसी ना किसी तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और बहुत परेशानियां ये देख रहे हैं। अभी फिलहाल में इन्होंने
कई जगह इसकी अर्जी दी, इसके लिए काफी लोगों से मुलाकात करके इसकी शिकायतें की। इनको एमपी जो एमएलए हैं उनसे इन्होंने इसके बारे में बताया, उनकी तरफ से भी कोई आश्वासन का वो नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ, उत्तर कोई आंसर प्राप्त नहीं हुआ। और इसी तरीके से प्राधिकरण को भी इन्होंने काफी बार इसकी जानकारी दी, शिकायतें की, पर कोई इनको तसल्ली पूर्वक जवाब नहीं मिला। फिलहाल ये इतने परेशान हैं और ये लोग बताते हैं कि अभी अगर इस तरीके का सुधार नहीं है तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। और फिर यहाँ बायर्स इस तरीके की परेशानियों को झेल रहे हैं, बिल्डर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं और सड़कों का कोई निर्माण नहीं होता है, सरकारें नहीं देखती, प्रशासन नहीं देखता, तो ये वजह काफी बड़ी है। जी चलिए हरिशंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ पे सड़कें जो है इतनी बुरी स्थिति है यहाँ पे सड़कों की कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार यहाँ पे गौरसंस का ओनर है उनसे और वहाँ के ऑफिस तक बात फैलाई गई, पहुँचाई गई। काफ़ी हेवी अमाउंट टीएमसी देने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, कोई इस पर कार्य नहीं हुआ। अभी ये चुनाव के टाइम में कई राजनीतिक पार्टियां आई, प्रॉमिस की, वादे की, बहुत बड़े बड़े वादे किए, बट और यहाँ से प्रचंड बहुमत से बीजेपी के उम्मीदवार जीते भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी उसमें प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया सड़कों को बनाने में। अभी मैं 12th एवेन्यू गोर सिटी 2 का निवासी हूँ और आज हम लोग ये रोड की वजह से परेशानी में हम लोगों को आज मीडिया के माध्यम से हमें आना पड़ रहा है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त यहाँ के रेजिडेंट को करनी पड़ रही है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो। बड़ी दिक्कतें हैं, यहाँ रोड का नामात्र की रह गई है और जिसमें कई बार अप्रोच भी बिल्डर को किया गया है, लेकिन बिल्डर की मनमानी है क्योंकि